इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को का जो पोजीशन है, जो अभी स्थिति है, मैं चाहता हूं बयान करना। चूँकि अभी जो पटना हाई कोर्ट में जो केस CWJC 7281/2019 पेंडिंग है, इसमें जो वकील साहब हैं एडवोकेट सुबेश शर्मा जी हैं और मोहम्मद मिराजुद्दीन, मैं एक पिटिशनर हूं। अभी हमारे साथ चैलेंज क्या है कि अभी अगर मेंशनिंग अपने मन से करता हूं तो एडवोकेट सुबेश शर्मा वो हमसे नाराज़ हो सकते हैं, और चूँकि मेंशनिंग स्लिप पर साइन करके उन्हीं को देने का पावर है। तो अभी क्या है, जो अभी सुबेश शर्मा जी से बात हुई, मैंने इस समस्या पर, जो लोक शिक्षक का समस्या है, उस पर बहुत चिंतन मनन किया, चर्चा किया। तो निष्कर्ष ये निकला कि अभी तो कोर्ट फिलहाल बंद होने जा रहा है जनवरी में। एक जो लोक शिक्षक के जो भी सक्रिय मेंबर हैं, खास करके CWJC 7281/2019 में, उन लोगों को जो मुख्य जो आना चाहेंगे आएंगे। एडवोकेट सुबेश जी के समक्ष उनका मीटिंग होगा, और मीटिंग होने के बाद 2024 अच्छा हो। चूँकि 2023 या इससे पूर्व जो भी किया, कहाँ पे चूक रह गई, उस चूक को ध्यान में रखते हुए आगे उस चूक को दूर करके केस का जो भी हो अच्छा रिजल्ट आने के लिए लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो अभी तक यही बातें हैं। तो आगे जो हो सकता है जनवरी के प्रथम वीक में, या जब भी मीटिंग रखने का होगा, उनसे बातें करके, या और भी जो लोक शिक्षक जो सक्रिय हैं उनसे बातें करके आपको अगले वीडियो के माध्यम से या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सूचना दे दिया जाएगा। तो एक सवाल यहाँ ये है कि मैं फिर लोक शिक्षा के लिए सक्रिय हो रहा हूँ। आखिर मेरे सक्रियता का कारण क्या है, मैं क्यों सक्रिय होना चाहता हूँ और क्यों सक्रिय होने जा रहा हूँ। चूँकि आप जान सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट में CWJC 14493/2008 ये फाइल किया गया था, जिसका आदेश जो है 21/3/2012 को आया, ये मिहिर कुमार झा साहब का आदेश था। तो सवाल ये बनता है, इसमें मिहिर कुमार झा साहब स्पेशल कहे थे कि पिटिशनर को इसमें डायरेक्शन दिए थे, निर्देश दिए थे कि आप प्रधान सचिव के यहाँ जाइए और आदेश पारित कराइए। और उन्होंने सरकार से कहा था कि जिस तरह आपने शिक्षा मित्र को समायोजन कर दिया है, इसी तरह लोक शिक्षक पर कुछ न कुछ सरकार से निर्णय लेकर इनके समस्या का समाधान करिए। अब यहाँ सवाल ये बनता है, चाहे पटना हाई कोर्ट के चाहे पटना जिला के लोक शिक्षक भाई हों, मोतिहारी के लोक शिक्षक भाई हों, बांका के लोक शिक्षक भाई हों, या खगड़िया के लोक शिक्षक भाई हों, या किसी जिला के लोक शिक्षक भाई हों, जिनके प्रयास का मैं सराहना करता हूं, अगर वो इस काम को करा लिए होते तो फिर मुझे आने का इसमें क्या ज़रूरत था, कोई ज़रूरत तो नहीं था। दूसरा सवाल ये था कि उन्होंने छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद क्या हुआ कि फिर 21/4/06 CWJC ऑफ 2013 मेरे द्वारा पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया मोहम्मद मिराजुद्दीन के द्वारा, और 20/11/2014 को आदेश पारित किया गया अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा, जिसको मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था उसी को बरकरार रख दिया गया। तो ये हो गई। दूसरा हो गई क्या, जो इस केस के आलोक में प्रधान सचिव बिहार सरकार द्वारा आदेश पारित करवाया गया, जिसको आप सभी जानते हैं 1018 लेटर, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। यही बातें अगर हमारे पटना के जो सज्जन भैया हैं, बहुत अच्छे भैया सब हैं, और चाहे लोक शिक्षक के पतिदेव हैं, या बिहार के अन्य जो भी समझदार लोक शिक्षक हैं, विद्वान लोक शिक्षक हैं, अगर ये आदेश पारित करवा लिए रहते तो फिर मुझे आने का क्या ज़रूरत था, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो उनके क्या है, जो उनके कमियों को ऐसा कहें कि उनके कमियों को सुधार करते करते समय लगा। फिर जो उनका जो केस था जिसमें लिखा हुआ था जो पिटिशनर 36 महीना काम किए, बहुत से लोग शिक्षक थे 36 महीना काम नहीं किए थे, उनके कमियों को सुधार करते हुए समय लग गया। और तो और जब मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर था, लोक शिक्षक के जो भी हमारे लोक शिक्षक जो भी सहयोग किए थे हमारे साथ थे, मैंने उनको ये कहा था कि लोक शिक्षक जो सहयोग दिए हैं अच्छी बात है, 18 महीना धरना चला है, सबको व्यवस्थित करने में, संभालने में
और बहुत सी कुछ अंदर की बातें हैं जो बयान नहीं किया जा सकता है। एक संगठन चलाने में बहुत सा कठिनाई हुआ, उसको दूर किया गया। चूँकि क्या है, जो थोड़ा थोड़ा फिर राशि सबसे ले लिया जाए और बजाता सबको केस में जो है इंगेज कर लिया जाए। लेकिन हमारे जो भी लोक शिक्षक उस समय के सक्रिय भाई थे, चूँकि एक कहा जाता है, एक फिल्म में डायलॉग था कि गुंडा से डरने वाला कभी नेता हो नहीं सकता। चूँकि क्या हो जहाँ होता है, जो गुंडा से जो डर गया, गुंडा से डरने वाला नेता कभी हो नहीं सकता है। तो गुंडा से डर गया, सरकार से डर गया, वो नेता कभी नहीं हो सकता। तो जो भी थे हमारे, या तो गुंडा से डर के कहिए या सरकार से डर के कहिए, वो हमारा साथ छोड़कर चले गए और बोले नहीं जो मैं पटना हाई कोर्ट में केस फाइल करूंगा। आप बिहार के तमाम लोग शिक्षक भाइयों, समझने की बात है कि वो पटना हाई कोर्ट में गए, क्या सोच कर गए कि इससे मिहिर कुमार झा साहब से अच्छा आदेश लाऊंगा। लेकिन अभी क्या हुआ, एज में छूट ले लिए और इसका जो खमियाजा है आज हमको सबको भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने हमारा आपका कुछ नहीं लिया, लेकिन एक चीज़ जो लिया उसको कहते हैं समय। और आपके हमारे ज़िंदगी का जो अमूल्य चीज़ था, अमूल्य समय था, उन्होंने ले लिया। खैर कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि बरसों का जो अंधेरा होता है, अगर थोड़ा उजाला हो जाए तो अंधेरा दूर हो जाता है। तो अब 2024 में उन बातों को भुलाकर मैं चाहता हूं कि ये जो केस है CWJC 7281/2019, ये एक इंजन के रूप में वहाँ रखा गया है। जो ही इसमें आदेश आता है, बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं उनको हंसा के, मना के, उनको फिर से सक्रिय करके उनके समस्या का समाधान किया जाए। और सवाल ये बनता है कि आप आईना देखिए। लोक शिक्षक भाइयों, आप में जो हमने बार बार कहा है, जो आप आज तक समस्या को समझने का कोशिश नहीं करते हैं और आप सिर्फ समस्या को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। आप सिर्फ सबों को, जो भी सक्रिय हैं, उनके समस्या को, चाहे जो भी इससे पहले सक्रिय थे, सक्रिय हैं, सक्रिय रहेंगे, उनके समस्या को नहीं समझे। मैंने बार बार कहा कि लोक शिक्षकों का कोई सिस्टम नहीं है और आप इस बात को ध्यान नहीं दिए। आप जो भी पिछला चंदा दिए, जो भी उसी को लेकर आप रोना रोते रहे। आगे क्या होता है कि दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। तो बिहार के लोक शिक्षक को मैंने जो देखा कि ऊपर वाले ईश्वर अल्लाह खुदा उनको समस्या समझने का अभी तक जो है शऊर नहीं दिए, और शऊर नहीं रहने के कारण वो समस्या को समझे नहीं और उसका समाधान नहीं हो पाया। नहीं तो मिहिर कुमार झा साहब का जो केस जो है, ये जीता हुआ केस है। इसमें जो प्रधान सचिव जो आदेश पारित किए, उन्होंने लिखा है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, लेकिन उनका ये कहिए लोक शिक्षक में सारा गुण अवगुण दिखता है। इसमें लोक शिक्षक में जातिवाद भी दिखता है, क्षेत्रीयवाद भी दिखता है, लोक शिक्षक में बैकवर्ड फॉरवर्ड भी दिखता है। यानी सारा अवगुण अगर कहा जाए तो लोक शिक्षक में दिखता है। और सब तो सब इसमें पॉजिटिव सोचने वालों का भी कमी है। तो खैर जो हुआ सो हुआ, चूँकि कहा जाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो अब पुरानी कमियों को दूर करके, पुराने गलतियों से शिक्षा लेकर हम 2024 में एक फिर से नए सिरे से जीरो से कार्य शुरू करेंगे। और पटना हाई कोर्ट में जो एक इंजन के रूप में जो आपका केस रखा हुआ है मिहिर कुमार झा साहब का CWJC 7281, इसको कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो इसको डिस्पोज कराया जाए। और इसके लिए बिहार के जो भी लोक शिक्षक सक्रिय हैं उनको साथ देने का जरूरी है। आप अगर आते हैं तो निश्चित ही वकील साहब को लगेगा जो नहीं ये लोग सक्रिय हैं, और आपका सोमवार का सोमवार या तो वो मेंशन करेंगे, नहीं मेंशन करेंगे तो वो मेंशन स्लिप मुझे देंगे, मैं मेंशन करूंगा। तो आप आएंगे तो आपको समस्या समझ में आएगा। अगर आप समस्या को समझना सीख जाएंगे तो समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। तो यही इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि पुरानी गलतियों से, पुरानी बातों से हम शिक्षा लेकर 2024 में, हो सकता है जनवरी के प्रथम वीक में या द्वितीय वीक में, वकील साहब से समय लेकर, आप लोगों से समय लेकर हम एक मीटिंग करेंगे। और मीटिंग करने के बाद इस केस को जितना जल्दी हो मेंशन करा के इसको डिस्पोज कराने में कामयाबी हासिल करने का कोशिश करेंगे। तो यही लोक शिक्षकों से कहना है कि लोक शिक्षक जो भी हैं फ़ोन पर बात करने का कोशिश नहीं करें। आपके सेवा के लिए जो भी हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से अगर कुछ सूचना रहेगा तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को जो अभी मैं 2023 में बना रहा हूँ, दिसंबर महीना है, और कहना यही है कि अगर बिहार के जो भी विद्वान लोक शिक्षक हैं, जिनका लोहा पूरा विश्व मान रहा है, जिनके धैर्य का पूरा बिहार लोहा मान रहा है, भारत मान रहा है, अगर
आप अगर केस जीत गए होते, अगर आप नौकरी दिलाने में सहयोग कर लिए होते, मुझे पता है कि कुछ इसमें ऐसे लोक शिक्षक पटना के भाई हैं जिनका अप्रोच डायरेक्ट सोनिया गांधी तक है, कुछ ऐसे भाई हैं जिनका मुलायम सिंह यादव के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के भाई तक है। मुझे ये भी पता है कि आपके क्षमता में कमी नहीं है, आप नीतीश कुमार का गेट तोड़ दिए थे। कुछ लोक शिक्षक ऐसे भी हैं जो अगर मान के चलिए अगर इनमें किसी प्रकार का कमी नहीं है, लेकिन कमी नहीं है, कमी यही है कि लोक शिक्षक जो थे बहकावे में आ गए। आप पूरे बिहार को पिटिशनर बनाए, आपने हासिल क्या लिया? आपने एज में जाके छूट ले लिया और मिहिर कुमार झा का जो था आदेश उसको आपने छोड़ दिया। गर्दनी बाग धरना स्थल में आपको समझाते रहा कि हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, जो भी जाएंगे उनको समान आपको आदेश मिलेगा, लेकिन आपने बातों को नहीं माना। अगर आपने जो पूर्व के लोक शिक्षक थे पिटीशन में ये नहीं लिखवाते कि पिटिशनर ने 36 महीना काम किया, तो मुझे फिर से पिटीशन में जाने का क्या ज़रूरी था? अगर आप लोग मुझे अगर सिस्टम, मैं कह रहा हूँ सिस्टम बनाइए, अगर सहयोग किए होते तो फिर मुझे फिर नए सिरे से केस में जाने का क्या ज़रूरी था? मीटिंग बुलाने का क्या ज़रूरी था? मैं तो आपने कहा कि मैं इससे अच्छा आदेश लाऊंगा, मैं बीच में आपके नहीं टपकने का कोशिश किया कि चलो भाई कहीं आप अच्छा आदेश ले आएँ। तो मोतिहारी के बंधु, पटना के बंधु या जो भी धैर्य लोक शिक्षक धैर्य दिखाने वाले भाई, अगर आप लोग अच्छा किए होते तो फिर मुझे आने का ज़रूरी ही नहीं था। हो सकता है आपके नज़रों में मैंने ख़राब किया, लेकिन आप तो कुछ अच्छा करके दिखाते मेरे भाई, लोक शिक्षा के पतिदेव। लेकिन क्या हुआ कि आपका यही रहा कि आप मान के चलिए ऐसा हुआ कि आप झूठ बोलते बोलते ऐसा हुआ कि आज खुद झूठ साबित हो गए। क्योंकि क्या अपने भी आप एज लेकर गए, औरों को भी लेकर गए। तो खैर अगर आप अच्छा किए होते तो मुझे सक्रिय होने का कोई ज़रूरी ही नहीं था। क्योंकि कहा जाता है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। तो यही मेरा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि ये जो मिहिर कुमार झा साहब का आदेश है, ये एक इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें जो ही आदेश आएगा, आप जो भी लोक शिक्षक बिहार के सक्रिय हैं, इस आधार पर भी आप पटना हाई कोर्ट जा सकते हैं, या नहीं तो एक सूत्र में बंध के हम फिर आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो बिहार के लोक शिक्षकों से जो अभी तक जो उनके प्रति जो मेरा अनुभव रहा है कि आप सहयोग देने के बजाय आपका जो एक्टिविटी है, एक जो है ये उसको प्रोफेशनल नहीं कहा जा सकता है, उसको जो अनप्रोफेशनल कहा जा सकता है। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं, पहली बात तो सहयोग देना आपको होगा, दूसरी बात समस्या को समझना होगा। जब समस्या को आप समझेंगे तो आपका समाधान निकलेगा। तो चलिए मैं ये समझता हूँ कि 2024 में लोक शिक्षकों का जो भी होगा अच्छा होगा। और कहा जाता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कि हजारों वर्ष का अंधेरा अगर थोड़ा भी प्रकाश हो जाए तो अंधेरा दूर हो जाता है। तो हम नए 2024 में पुराने गलतियों को, पुराने कमियों को भुलाकर कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि गुंडा से डरने वाला कभी नेता नहीं बन सकता है, सरकार से डरने वाला कभी नेता नहीं बन सकता है। तो हम सारे चीज़ से अवगत हैं और हम चाहेंगे, चूँकि हमारे जो खगड़िया के भाई थे, आप पटना के जो विद्वान भाई थे, मोतिहारी के विद्वान भाई थे, सबों का लमसम आदेश आ गया है। जो छूटे हुए हैं भाई साहब उनका भी समझ में आ जाएगा, उनका भी क्या आदेश आता है। तो अब ये जो मिहिर कुमार झा साहब का है, यही एक लोक शिक्षक का एक आशा उम्मीद का एक किरण है। बिहार के तमाम लोक शिक्षक आपसे निवेदन है कि सहयोग आप देना सीखिए। आप पिछली जो बातें हैं, ये भी बात सत्य है कि 18 महीना गर्दनी बाग पर धरना दिया गया था, तो जहाँ तक हुआ सुचारू रूप से चलाया गया। लेकिन आपको भी चांस मिला, बिहार के लोक शिक्षकों ने भले ही 2 ही 5 10 20 50 100 200 आपको भी पिटिशनर बनाने का आपको अवसर दिया। मुझे जानकारी है कि आपके भी रिश्तेदार पटना हाई कोर्ट में थे, आपने हासिल क्या किया आपको पता है। तो चूँकि ये दोष आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, सिस्टम का है। और ये सिस्टम ही ऐसा है, यथा मतदाता तथा सरकार। चलिए खैर जो भी हो, मेरा ये कहना है कि दोष आपका निश्चित ही नहीं है। अगर मिहिर कुमार झा साहब का, देखिए अभी पटना हाई कोर्ट में क्या है, भले ही और अन्य राज्य में क्या है, जो अगर इसमें कोई भी केस करने जाता है तो उसमें कोर्ट आदेश देती है जाइए रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए। अगर यस नो जो भी उन्हीं को आदेश दे देना चाहिए था, या तो डिसमिस करना चाहिए था या मैंडेमस आदेश पारित करना चाहिए था।
तो यही सब बातें हैं। तो ये सब जो भी खमियां हैं कोर्ट में है, सिस्टम में है। और कहा जाता है यथा मतदाता तथा सरकार। चूँकि हम हमेशा जात पात पर भरोसा करते हैं, तो हम जैसा टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो खैर जो भी हो, पुराने कमियों को, पुराने गलतियों से शिक्षा लेकर, पुराने गलतियों को भूल कर हम नए साल में 2024 आ रहा है उसमें अच्छा करने का कोशिश करेंगे। और एक दूसरे को सहयोग देकर लोक शिक्षा का जो अभी तक जो है जो समस्या है, लोक शिक्षा का कोशिश करना है कि भाई इसका यस नो कुछ तो हो। जैसे अनौपचारिक का हुआ, इस तरह लोक शिक्षा का भी कुछ ना कुछ इसका अच्छा रिजल्ट आए। तो यही बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि आप सहयोग करने का कोशिश करें। अब समस्या आप खुद मत बने, क्योंकि अगर आप समस्या बनेंगे, समस्या क्रिएट करेंगे, तो इसका खमियाजा आपको भी होगा, आपकी जो पत्नी है उनको भी होगा, पूरे लोक शिक्षा को होगा। तो अब हम पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे। ये चैनल जो भी देखेंगे, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।